Well, students, so today I'm going to discuss the another important topic of B.Ed, which is adolescents, right? ये हमारा पेपर वन का यूनिट वन का है पार्ट. ओके, यूनिट हमारा पेपर वन था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. उसी का यूनिट वन का पार्ट है adolescents नीड एंड प्रॉब्लम, right? Under this we will discuss meaning of adolescents, emotional social characteristics या development of adolescent. Okay, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स. ये क्वेश्चन ऑलवेज आता होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो सबसे पहले हम समझते हैं एडोलेसेंट्स क्या चीज होती है. ठीक है, कहां से आया और किस एज को हम एडोलेसेंट एज बोलते हैं. द बेसिकली द वर्ड एडोलेसेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलोसियर विच मीन टू ग्रो अप. ठीक है, एडोलेसेंट इज ए ट्रांजिशनल age of a rapid physical and psychological human development generally occurs between childhood and adulthood. childhood बच्चा और adulthood means adult जो हो जाते हैं, राइट, 21-22 साल के बाद, उसके बीच में जो एज होती है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट. ओके, स्टेनले हॉल की एक डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी ने याद करनी है एडोलेसेंट की. हर टॉपिक की एक एक डेफिनेशन जरूर याद करनी है. ओके, एडोलेसेंट ने क्या स्टेनले हॉल ने क्या बोला है? एडोलेसेंट एज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव. सो जो एडोलेसेंट की जो ये अवस्था है ना, बहुत आपको मालूम है स्ट्रेन वाली होती है, बड़ी स्ट्रेस वाली होती है. बिकॉज क्या होता है, हार्मोन्स डेवलपमेंट हो रहे होते हैं इनसाइड द बॉडी, राइट? मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, हाइटनिंग ऑफ इमोशंस हो रही होती हैं, इमोशनल बंदा स्टेबल नहीं रहता उस टाइम ड्यूरिंग द एडोलेसेंट एज. ओके, तो दैट्स व्हाई स्टेनले हॉल ने बोला है इट इज अ पीरियड ऑफ ए ग्रेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ. अजीबोगरीब से तूफान चल रहे होते हैं अंदर. ठीक है ना, तभी तो बोलते हैं कि अगर डॉटर है तो मदर को she should act as a friend. Even parents को son के साथ he should not act as a father, he should act as a friend, right? Because उस एज में, उस अवस्था में हमें उनको समझाना होता है, ना ही कि हमें कोई उन पे कोई स्टिकनेस वगैरह हमें रखनी होती है, राइट? और गाइस स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो यू विल आल्सो डील विद द एडोलेसेंट्स. तो that's why this topic is the most important in the B.Ed, right? अब हम समझते हैं मेन स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंट की कौन कौन सी हैं. ओके, तो बेसिकली ये तीन स्टेजेस है एडोलेसेंट की, राइट? आप इसको अंडरस्टैंड करो. एक होता है अर्ली एडोलेसेंट, 9 to 13 ईयर्स. जब आपका बच्चा, कोई भी बच्चा 9 से 13 साल की उम्र होती है उसकी, 9 से 13 साल, तो ये जो स्टेज होती है इस स्टेज को कहा जाता है अर्ली एडोलेसेंट. ओके, 9 से पहले पहले वो होता है टोडलर, चाइल्ड, छोटा बच्चा होता है. हाँ, बच्चे के बाद ये स्टेज आ जाती है एडोलेसेंट की, अर्ली एडोलेसेंट. फिर मिड एडोलेसेंट 14 to 15. फिर 16 to 19 आती है लेट एडोलेसेंट. 19 के बाद क्या होता है? तब वो मतलब ही और शी बिकम्स एज अडल्ट, राइट? फिर मिड एज, फिर एज्ड, है ना, लास्ट में. तो ये स्टेजेस है, तो इसको समझना बड़ा जरूरी है. ओके, टीचिंग मैंने आपको बोला ना, टीचिंग डज नॉट मीन ओके लुकिंग इनटू द बुक एंड पोरिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. दिस इज नॉट ए टीचिंग गाइस, राइट? टीचिंग का तो मतलब ये होता है टू नो द चाइल्ड फर्स्ट. इफ यू नो द चाइल्ड फर्स्ट ना, तो यू कैन टीच वेल, ऑटोमेटिकली ही विल लर्न इट. ओके, सो टू नो द चाइल्ड you should know the growth and development of the child, you should know the intelligence level of the child, you should know the attitude aptitude of the child, right? Various teaching models, theories, right? So early adolescent क्या चीज है? 9 to 13 years एज की होती है अर्ली एडोलेसेंट. दिस स्टेज इज characterized by spurt of growth and development of the secondary sexual characteristics. तो इस एज में 9 से 13 साल की एज में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके होते हैं उनमें डेवलपमेंट हो रही होती है बड़ी तेजी के साथ, राइट? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ओके, मिड एडोलेसेंट एज ये होती है 14 to 15 ईयर्स एज.
तो कई साइकोलॉजिस्ट हैं, एक आधी साल नीचे कईयों का ऊपर रहता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके ऊपर सभी साइकोलॉजिस्ट एग्री होते हैं। ओके, इस स्टेज में क्या होता है, इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ए सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब 14 से 15 साल का बच्चा आपने देखा होगा, वो एक अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, राइट? मतलब ही स्टार्ट्स मेकिंग अ न्यू रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, विद द पीयर ग्रुप, विद द अपोजिट सेक्स। लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ, एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। इन चीजों में उसका मतलब ही स्टार्ट्स इंडल्जिंग इन दीज थिंग्स। उसके बाद लेट एडोलेसेंट 16 से 19 साल की जो होती है स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज एडोलेसेंट हैव फुल्ली डेवलप्ड physical characteristics similar to adult and have formed a distinct identity and have well formed opinion and ideas. तो अब ये 16 to 19 में क्या होता है, he starts giving the ideas, opinions, fully वो डेवलप हो चुका होता है एक अडल्ट की तरह, राइट? अब आप उसको लॉजिक के ऊपर बात करोगे तभी आप उसको सेटिस्फाई करवा सकते हो, राइट? ऐसे नहीं सेटिस्फाई करवा सकते हो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस एजेस, राइट? तभी तो देखो ना, बच्चा होता है, क्वेरीज उसकी ज्यादा होती हैं, है ना, उसको हम कैसे भी करवा लेंगे सेटिस्फाई। बट इस स्टेज में जाकर अब उसका भी नॉलेज, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो वो अपने भी ओपिनियंस, आइडियाज देने स्टार्ट कर देते हैं, राइट? अब गाइस हम करते हैं स्टेजेस डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट, राइट? तो ये ना, ये इमोशनल, सोशल, उसकी ना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या डेवलपमेंट है, मतलब एडोलेसेंट के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट्स कौन कौन सी आती हैं या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी आते हैं, राइट? और एडोलेसेंट स्टेज के अंदर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स या सोशल डेवलपमेंट्स कौन से आते हैं, राइट? उसको हम करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम करेंगे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। ओके, उसके बाद हम करेंगे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। ओके, एडोलेसेंट को समझना है ना, तो समझेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या उनको, है ना? आर यू गेटिंग? तो दिस इज द रीजन। अब ये देखिए, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट क्या क्या आती हैं बच्चे के अंदर जो एडोलेसेंट की एज में होता है बच्चा। ओके, ये देखिए 8-9 पॉइंट्स हैं, तो ये सारे डिटेल में नोट्स में डिफाइन किए हुए हैं, जो मैंने आपको दी हुई है उसमें से आप सारा देख सकते हैं, लेकिन यहां पे अंडरस्टैंड करो, राइट? लेक्चर होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद नोट्स में से आपने उसको याद करना होता है। फिर कोई क्वेरी है तो नेक्स्ट आप क्लास में कोई क्वेरी मुझे बता सकते हैं, ठीक है? या लेक्चर के बाद भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट्स क्या आती है? नंबर फर्स्ट, हाइटनिंग ऑफ इमोशंस। आपने देखा होगा एडोलेसेंट एज में बच्चे के जो इमोशंस होते हैं, हाइट के ऊपर होते हैं। मतलब अगर वो किसी के साथ, व्हेन ही विल लव विद एनी पर्सन, मतलब स्ट्रांगली उसके साथ प्यार करेगा। अगर नफरत करेगा तो स्ट्रांगली नफरत करेगा। लव, एंगर, एग्जाइटी, फियर इसेट्रा, ये सब ना मतलब हाइट के ऊपर होती हैं। मतलब बैलेंस तो होता ही नहीं है वो। आर यू गेटिंग? उस स्टेज में एडोलेसेंट, एडोलेसेंट को हम ना टीन एज भी बोलते हैं। जैसे होता है ना 11, 12, 12 के बाद आ गया 13, है ना? 13 से लेके 19, टीन लग रहा है ना सभी के पीछे, तो 13 टू 19 टीन एज, TEEN, तो टीन एज को भी एडोलेसेंट बोलते हैं। तो उस एज में देखो गाइडेंस बहुत ही जरूरी होती है एडोलेसेंट के लिए, राइट? क्योंकि उस टाइम ना वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता। ओके, बिकॉज लॉट ऑफ हार्मोन्स डेवलपमेंट्स हो रही होती है। तभी तो स्टेनले हाल ने बोला ना, एडोलेसेंट एज ए पीरियड ऑफ ए ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट? सेकंड आ गया मूड स्विंग्स। तो उस एडोलेसेंट एज के अंदर जो मूड स्विंग्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। हाँ, so in a 1 minute what happens, and adolescent is up in the cloud and the next time he is in the depth of despair, है ना? कभी तो एकदम बड़ा आशावादी हो जाएगा एडोलेसेंट, और कभी बिल्कुल ही निराशा में चला जाएगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है ना? कभी कहेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना? आपने देखा होगा। तो ये क्या हो रही होती है, ये अंदर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसके, राइट?
तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। उसके मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, राइट। आपने ये नहीं कहना मेरी बात नहीं मानी इसने, राइट। थर्ड है इमोशनली अनस्टेबल। इस दिस इन दिस स्टेज में इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो इमोशनली भी स्टेबल नहीं होता बच्चा। इमोशंस आर नॉट अंडर कंट्रोल, आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर ऑफन नोटिस्ड, है ना। आपने देखा होगा, क्लास में देखा होगा आपने, बच्चे लड़ पड़ते हैं एकदम से, और ना आप कहते हो बच्चा ही बड़ा शरारती, आप तो लेबल ही लगा देते हो कि ये तो है ही बड़ा नोटी। अरे नोटी कुछ नहीं होता, राइट। वो इमोशनली अनस्टेबल होता है बेसिकली, ओके। लेकिन हाँ, आपके लेबल लगाने से कि ये तो शरारती है, वो उसके ऊपर टैग लग जाता है। तो यू आर द पर्सन हु हैव यू नो किल्ड द रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, और आपके लेबल के कारण वो शरारती बन गया। बच्चा शरारती नहीं होता, बेसिकली उस एज के अंदर वो इमोशनली अनस्टेबल है, वो क्या करे, राइट। बिकॉज रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, राइट। और देखो क्या होता है उसके बाद, ये लिखा हुआ मैंने एक एक लाइन का ना, मैंने दिया हुआ है हिंट आपको डिटेल में, तो आपको जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें से आपको मिल जाएंगे सारे, राइट। अंडर इमोशनली अनस्टेबल, नॉट टॉलरेट ओवर स्टिकनेस ऑफ ए पेरेंट्स एंड टीचर। देखो बीइंग टीचर उसके ऊपर स्टिकनेस करोगे तो कभी नहीं मानेगा वो, ओके। वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा उस एज के अंदर, बिकॉज उसको खुद को ही नहीं पता, राइट। उसके इमोशंस कहां जा रहे हैं उसको खुद को ही नहीं पता। नंबर 4, हाई होप्स एंड डिजायर्स। इन दिस स्टेज एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स रिमेन इन द वर्ल्ड ऑफ ए फैंटेसी। बस वो ना एक अपना यू नो डे ड्रीमिंग में ही रहता है वो, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, राइट। सच एडोलेसेंट्स डेवलप ए फीलिंग ऑफ ए लोनलीनेस, राइट। तो बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर, उनके साथ बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ओके। हम उसके ऊपर लेबल ही एक लगा देते हैं, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो चुप चुप रहता है, ये तो बड़ा सेंसिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी एज है, जब वो एज कंप्लीट करेगा वापस वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। गाइस इसी को तो पेरेंटिंग बोलते हैं। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि बेबी को बॉर्न करना, बस काम खत्म, ठीक है। उस बेबी की आप पेरेंटिंग कैसे कर रहे हो, राइट। उसको एक अच्छा इंसान कैसे बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड द पेरेंटिंग। एक टॉपिक हमारा पेरेंटिंग भी है, वो भी हम करेंगे इसमें। नंबर 5 आ गया, मोर सेंसिटिव एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बड़े सेंसिटिव सेंसिटिव होते हैं एंड बड़े लॉयल होते हैं इस एज में बच्चे अपने ग्रुप के साथ। ग्रुप लॉयल्टी, सेंटिमेंट्स ऑफ लव डेवलप व्हेन ही फील्स very strongly, when they react very vigorously, okay। so इस एज के अंदर वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, ओके। और ग्रुप के प्रति बड़े लॉयल होते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बड़ी होती है उनकी, है ना। कोई भी एकदम से वो उसके बहकावे में भी आ जाते हैं, राइट। ये भी आपने नोटिस करना है। वो कहते हैं ना, एक फ्रेज है ना, ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। तो वो देखना कि वो कौन सी कंपनी है, ओके। बेसिकली वो किस कंपनी में वो जा रहा है, राइट। तो वॉच करनी है, वॉच भी करना है, और उसका वो पूरा का पूरा, राइट, किस वे से आपको उसको टैकल करना है, ये सब भी एक टीचर की, एक पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, मोस्टली दे एक्सप्रेस द इमोशंस, ना एकदम से गुस्सा भी हो जाएंगे, एकदम से प्यार भी करने लग पड़ेंगे, राइट। इरेशनल थिंकिंग, तो थिंकिंग भी अभी उनकी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, बिकॉज उन्होंने पूरा अभी देखा नहीं होता, ठीक है, दुनिया पूरी। seems to act without thinking, decision making skills are still developing। अभी उसके डिसीजन लेने वाले स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, एंड ही इज स्टिल लर्निंग, रिजल्ट्स इन रिस्क समटाइम्स, चेंजेस इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, तो इनके अंदर वो चेंजेस आते रहते हैं। तो ये सारे के सारे ना इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलेसेंट के, राइट। एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने अभी आपको दिखाया था, राइट। तो ये पॉइंट्स भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट आ गया सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। इमोशनल तो पता लग गया हमें कि एडोलेसेंट के अंदर ये डेवलपमेंट्स इमोशनली होती हैं। अब सोशली क्या डेवलपमेंट होती है उसके अंदर, तो ये पॉइंट्स हैं 8 9 10 पॉइंट्स सोशली डेवलपमेंट के। बिल्डिंग रिलेशनशिप, तो ही स्टार्ट्स मेकिंग अ यू नो बिल्डिंग रिलेशनशिप,
डेवलप्स गुड अमाउंट ऑफ ए सोशल सेंस। आपने देखा होगा ना, इसी एज में वो मतलब अपने ग्रुप बना लेते हैं, लीडर बन जाते हैं ग्रुप्स के, रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सोशल इंटरेस्ट, सेकंड, show more interest in attending parties, celebrations where the member of the both sexes meet, discuss social problems openly and freely। है ना, वो ओपनली, उनको कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो अगेंस्ट किसी के बोल रहे हैं तो वो ओपनली बोल देते हैं उस एज के अंदर, राइट। थर्ड है सेक्सुअल मेच्योरिटी, दे बिकम्स वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज हर सेक्स, दे वांट टू हैव फ्रेंडशिप विद मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो बेसिकली उनकी जो यू you नो know, उनका जो ख्याल है वो अपोजिट सेक्स की तरफ, मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ वो जाता ही जाता है, क्योंकि वो इमोशनली डेवलपमेंट हो रही है। तभी तो बोलते हैं उस एज के अंदर उनको बिजी रखना बड़ा जरूरी होता है, राइट। टीचर का ये काम नहीं है क्लास में आया सिलेबस देखा करवा दिया, राइट। उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करता है, उसको बिजी कैसे रखता है, उसको उसके इमोशंस को, उसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट चैनलाइज कैसे करता है, एक टीचर को, पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। जब उसको यही चीजें नहीं पता तो हाउ ही कैन कॉल एज ए गुड टीचर। फोर्थ है सीकिंग सोशल अप्रूवल। तो बेसिकली इन दिस एज में दे वांट टू प्रेज बाय द पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स। वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, ओके, मतलब उनकी प्रेज हो उनकी, उस ओके, मतलब आप एक क्लास के अंदर नालायक बच्चा है उसकी भी प्रेज करनी शुरू कर दो, कुछ दिन के बाद वो लायक हो जाएगा, राइट। ओके, तो टीचरों को प्रेज ही नहीं करनी आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तभी इंडिया में अभी तक वी हैव ए लैक ऑफ यू नो गुड टीचर्स, लैक ऑफ skilled teachers. They want social approval of a various modes of behavior. Next point है spirit of a selfless service. In this age में they learn quality of a sympathy, cooperation, obedience in the company of a society members. सेल्फलेस सर्विस वो देनी स्टार्ट कर देते हैं इस एज के अंदर, राइट। कॉपरेशन, सिंपथी, ये सारे के सारे मतलब दे स्टार्ट डेवलपिंग। ग्रुप लॉयलिटी, सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी, पीयर प्रेशर बहुत होता है इस टाइम, वो ज्यादा अपने पेरेंट्स की नहीं, पीयर का प्रेशर रहता है उसके ऊपर बहुत, याद रखना। तो बीइंग पेरेंट्स या टीचर हमें इमोशनल नहीं बन जाना, हमारी बात नहीं मान रहा, वो स्टेज ही ऐसी होती है, उसके ऊपर प्रेशर ही पीयर का रहेगा बड़ा, राइट। तो आपने क्या करना था, आपने उसकी कंपनी बेटर बनवानी थी, राइट। तब तो आपने ख्याल नहीं किया बच्चे का। अभी सपोज जब बेबी बॉर्न होता है ना, कपल जाते हैं मूवीज के लिए, मूवीज के लिए कभी थिएटर में, कभी मॉल्स में जाते हैं, ओके, मूवीज के लिए। तो वहां पर क्या मिलता है, पीवीआर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बर्गर्स मिलेंगे, है ना, ये इस काइंड ऑफ ये वाला फूड मिलेगा, प्लस कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, ये है ना, ये हाइजीन, ये इतनी कोई न्यूट्रिशियस तो होता नहीं है इन चीजों के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि भाई वो डिस्टर्ब ना करे बच्चा, हमें हमने फिल्म देखनी है ना, कभी हम उसको कोक पकड़ा देते हैं, कभी उसको कॉर्न्स पकड़ा देते हैं, कभी चॉकलेट्स पकड़ा देते हैं। अब ये डेवलप तो आप ही नहीं किया है। अब एक एक 1.5 साल के बाद जब उसकी आदत डेवलप हो जाती है तब आप कहते हो ये छोड़ता नहीं है ना, या मोबाइल पकड़ा देते हैं, राइट। वो बच्चा खाना नहीं खा रहा जी, मोबाइल पकड़ा देते हैं, कार्टून चला देते हैं, कार्टून देखेगा तो खाना खाएगा। बाद में आप कहते हो ये इसकी मोबाइल की हैबिट ही नहीं हो रही इसकी खत्म, तो वो डेवलप किसने की है, वो भी तो आप ही ने डेवलप की है ना। तो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पेरेंटिंग होता है, ये टीचिंग होती है, ओके। हमने उसकी डेवलपमेंट, उसकी हैबिट को हमने कैसे अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है, उसको अच्छा इंसान बनाना है, राइट। उसको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। पीयर प्रेशर, लुकिंग फॉर ए न्यू एक्सपीरियंस, थिंकिंग मोर अबाउट राइट एंड रॉन्ग, तो ये सारी की सारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर तो मैंने आपको सारा समझा दिया, ये सारा 5-5 6-6 लाइंस के अंदर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें सारा ही है, ठीक है। वो आई हैव डिस्कस इन दिस, ओके। तो जब क्लास होती है उसके बाद ही आप नोट्स देख लोगे तो साथ के साथ ही आपकी तैयारी होती रहेगी, राइट गाइस। तो ये हमारा टॉपिक था इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स, ओके। इसी के साथ एक छोटा टॉपिक भी आ जाता है, नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स, ओके। तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा पॉइंट्स थोड़े ना इंटरलिंक्ड है, ओके। तो आप उस तरीके से
आपके क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि पॉइंट्स इंटरलिंक है तो आप डाल सकते हो, राइट, वो पॉइंट्स भी सोशल डेवलपमेंट्स के, इमोशनल के अंदर, इमोशनल के सोशल के अंदर। ओके, अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आ जाता है कि इमोशनल डेवलपमेंट्स डिफाइन करो, तो वो इमोशनल वाले आप सारे डाल देना, हाइटनिंग ऑफ इमोशंस, राइट, इमोशनल अनस्टेबल। ओके, तो अगर बिल्कुल ही क्वेश्चंस आ जाता है नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स, तो उसमें इमोशनल्स के, राइट, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ और भी हैं इस टॉपिक के अंदर, वो डाल के भी आप बना सकते हो अपना आंसर, राइट। ये देखिए, नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स। ओके, तो ये सारे के सारे आप देखिए, नीड फॉर लव, इस एज में सबसे ज्यादा उनको जरूरत होती है नीड फॉर लव। ओके, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट, need for recognition and approval, need for social life, adjustment problems, adjustment difficulties with school discipline, financial problem, friendship problem, sex problem, physical problem, childhood adulthood conflict। तो ये सब की सब इनकी ये चीजें चलती रहती हैं। हमने इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स और सोशल को कर लिया, तो ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमें समझ आ ही गए हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट्स के ऊपर सारे के सारे तो ऑलमोस्ट वही है, कुछ इसके अंदर पॉइंट्स डिफरेंट हैं। ओके, इवन इस टॉपिक को भी इलेबोरेट किया हुआ है, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं, राइट गाइस। तो अडोलेसेंट्स के ऊपर तो इतना ही आएगा, राइट, तो इससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस कवर अप हो रहा है, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।